एक चीज का नाम आप सुने हैं, काराकोरम। काराकोरम, देखिए काराकोरम जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। 307 एक होता है 307 है। 307 में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 में 2019 में जो है गृह मंत्री वो जो था लद्दाख से जम्मू कश्मीर से हटा दिया 317 अनुच्छेद में। उसमें था क्या कि जम्मू कश्मीर में जो रह रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के शादी विवाह करेगा, वो बाहरी लोग नहीं करेगा, तो उसको हटा दिया गया। अब देखिए सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी ये भारत की नदी है। सिंधु नदी ये भारत की नदी है, लेकिन ये जो है 2880 किलोमीटर तक फैला, जिसमें 709 किलोमीटर ये भारत में है। सिंधु नदी 709 किलोमीटर भारत में है। ठीक चल रहा है, ठीक है, देख रहे हो। और ये लद्दाख के चिनावा एक बस्ती है, वहीं से ये पाकिस्तान में चले जाता है। 1965 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें यह फैसला जवाहरलाल नेहरू ने लिया कि सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। और इस पर मोदी जी जब आए, बोले भारत के मोदी जी आए तो कहे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहना चाहिए। तो सिंधु जल समझौता में यह नियम हुआ था कि भारत जो है पनबिजली का परियोजना कर सकता है, कोई भी योजना जो है सिंधु नदी पर कर सकता है, वह आने वाला समय में वह कर सकता है सिंधु जल समझौता में। तब उसको रोका गया, लेकिन रोका कहाँ गया, तो चालू है। अब आइए, जो 5 नदी का शहर जिसको बोलते हैं पंजाब में 5 नदी बहता है। यहाँ गेहूं की मात्रा, गेहूं जो है उपजता है ज़्यादा, गेहूं की मात्रा है, लेकिन गेहूं उपजता है उत्तर प्रदेश में। माने का है मतलब हुआ कि पंजाब में गेहूं की मात्रा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गेहूं की मात्रा उपज जो है ज़्यादा है, ये हम कहें। अभी 5 नदी कौन कौन है? झेलम, चेनाब, सतलज, पीर पंजाल, ये हो गया 4 है ना। 5 नदी से पंजाब का निर्माण हुआ है। अब देखिए, एक होता है बुल्लर झील। ये बुल्लर झील जो है वह मीठा पानी देता है।
पूछेगा कि बुल्लर झील कैसा है, तो मीठा पानी के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, और ये तीनों जो है प्रयागराज में मिलती है, जिसको बोलते हैं देव प्रयाग। सरस्वती नदी जहाँ से निकलती, उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तराखंड में ही जा करके लुप्त हो जाती है। और हमको मैंने मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में यह जा करके हल्का सा सरस्वती नदी का विकास हुआ। हरिद्वार के मैदान में हरिप्रयाग या विष्णु प्रयाग, यहाँ पर जो होता है सतलज की और गंगा की मिलन होता है ना। आगे बताते हैं, एक एक चैप्टर को हम खोल करके रख देंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे भाई, हम जब जानकारी इतना है ये है, तो फिर जानकारी क्यों नहीं रखा जाए। देखिए, जो नदी गंगा कहाँ से बहती है, बक्सर से होते हुए आती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और जब जैसे ही बंगाल पहुँचती है तो उसको गंगा को पद्मा बोला जाता है नहीं, गंगा का नाम बदल जाता है, गंगा को पद्मा बोला जाता है। और जब बंगाल की खाड़ी में, जैसे देखिए बंगाल पहुंचा तो बंगाल पहुंचा तो इसको पद्मा बोला, और जब बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो मेघना बोला। क्या बोला? मेघना बोला। अब यहाँ क्या होता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो ये बंगाल में, बंगाल बराबर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। गंगा की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा, गंगा की लंबाई 25 बाई 25 किलोमीटर, माने 25 बाई 25 याद रहेगा, किलोमीटर गंगा की लंबाई है। एक कोसी नदी, कोसी नदी का नाम सुने हैं? ये कोसी नदी जो होता है बिहार का शोक कहा जाता है, और ये निकलता है कहाँ से? तो तिब्बत से। ये तिब्बत कहाँ है? तो नेपाल के अथी में है। हिमालय कहाँ है? तो भारत में नहीं है, यह नेपाल में है। और यहाँ से निकल करके, तिब्बत से निकल करके ये बिहार में आता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसको बोलते हैं मंजलूस नदी। जब भारत में आता है तो इसको बोलते हैं मंजलूस नदी।
बदलते जाइए चैप्टर को। पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान ये 8 राज्य को छेकता है। पाकिस्तान 8 राज्य से जुड़ा हुआ है। ये जो होता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड, 84 डिग्री सेंटीग्रेड पर अक्ष से लिखा हुआ है। इंदिरा पॉइंट पर सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। चांद खिला बादल में, धीरे से शर्मा। चांद, चांद का नाम सुने हैं? चांद कहता है कि पृथ्वी का जो पृथ्वी है, इसका एक उपग्रह है तो चांद। चांद के कारण समुद्र में ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा होता है, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन इसमें होता है क्या कि पृथ्वी, चांद और सूर्य जब एक रेखा में आता है तो उसको बोलते हैं ग्रहण। चांद और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,450 किलोमीटर। याद रखिएगा, चांद से पृथ्वी की दूरी 3,84,450 किलोमीटर। माने इतना दूरी तय करेंगे तो हम चांद पर पहुंच जाएंगे। 3,84,450 किलोमीटर तय करेंगे तो चांद पर पहुंच जाएंगे। इसकी त्रिज्या है 3,89,403 किलोमीटर। परिधि है 2,992 दिन। ये एक साल में कितनी दूरी तय करता है? तो 27 दिन 7 घंटा 43 अक्षांश से एक दूरी तय करता है। चांद का 57 भाग ही देख सकते हैं, माने पूर्ण चांद हम नहीं देख सकते। 57% ही चांद को देखते हैं, पूर्ण चांद नहीं देखते हैं। आई कोण बनाता है चांद से पृथ्वी का कोण जो बनता है 58 डिग्री 48 डिग्री। कहता है कि 20 जुलाई 1959 को अमेरिका के अपोलो 2 के द्वारा एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नील आर्मस्ट्रांग, उसने पहला कदम चांद पर रखा था। चांद पर रखा था
20 जुलाई 1959 को अपोलो 2 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखा था। और भारत का राकेश शर्मा चांद पर कदम रखा था। अब देखिए काली मिट्टी जो होता है वह कपास के लिए उपयुक्त होता है। यह गुजरात और मुंबई में पाया जाता है। नर्मदा नदी सोन से निकलती है और ये पन्ना का खान है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलता है। देखिए बांगर को बोलते हैं पुरानी मिट्टी और खादर को बोलते हैं नई मिट्टी। अब जैसे बागर, जहाँ जलवायु नहीं पहुँचता है, जहाँ कोई साधन नहीं होता है, उसको बांगर को पुरानी मिट्टी बोलते हैं। खादर, जिसका जलवायु पहुँच रहा हो, जिसमें माने अथी जाता हो, उसको बोलते हैं नई मिट्टी बांगर। अब आइए इकोनॉमिक्स को भी समझ चाहिए। और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। आहा, हम मुझे बस तुमसे दिल लगाना है। देखिए इकोनॉमिक्स में एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो जो व्यक्ति कृषि कर रहा है, माने कृषि से किस पैसा माने आगाहित कर रहा है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र होगा। जो व्यक्ति सिंचाई से पैसा कमाता है वह प्राथमिक क्षेत्र होगा। जो व्यक्ति पशु पालता है, पशुपालन करता है, मछली पालता है, जो व्यक्ति मांस में बकरी पालता है, अंडा का मुर्गी पालता है, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। और अधिकतर आदमी माने 55% आदमी जो है इसी पर जी रहा है। आप जानिएगा, तो खेती करेगा किसान, सिंचाई करेगा किसान, पशुपालन करेगा किसान, मछली पालेगा, मांस खाएगा, अंडा खाएगा। देखिए शुद्ध आहार जो है वो गांव में है, तो इसको बोलता है प्राथमिक क्षेत्र। अब आइए द्वितीय क्षेत्र। जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है, फैक्ट्री में मजदूर हो, जैसे जो बाहर में मजदूरी करता हो, कैसी मतलब सबसे इसको मतलब नहीं होता है। मजदूरी करता है फैक्ट्री में, बाहर में काम करता है, या छोटा मोटा बिजनेस है, तो ये होता है द्वितीय क्षेत्र में। अब आइए त्रिस्तरीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसमें होता है
बैंकिंग, डाक सेवा, इसके बाद होता है रेलवे, जो रेलवे कर्मचारी है वह तृतीय में आ जाएगा। माने किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी है तो वह तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। आज तक इतना ही पढ़ावेंगे, कल पढ़ावेंगे स्थानांतरक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र क्या क्या होता है ये कल बताएंगे। धन्यवाद।